अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम जो है एक्सरसाइज 1.3 करेंगे और उसका जो डिस्कशन है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.3 का डिस्कस करते हैं। तो इसमें देखें, इस एक्सरसाइज में हम जो है आज डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि रेडिकल क्या होता है, रेडिकेंट क्या होता है और रेडिकल साइन क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले इसमें आता है रेडिकल साइन। रेडिकल साइन क्या होता है? जो नॉर्मली स्क्वायर रूट होती है, जो रूट का जो सिंबल होता है उसको हम क्या कहते हैं? रेडिकल साइन कहते हैं। अच्छा, रेडिकेंट क्या होता है? जैसे कोई नंबर रूट के अंदर लिखा है तो वो जो नंबर जो रूट के अंदर लिखा होगा वो क्या कहलाएगा? रेडिकेंट कहलाएगा। ठीक है, जैसे इसकी जो है दो एग्जाम्पल्स भी दी हुई हैं मैंने, √3 और 1/√2 यानी हाफ रूट। तो इसमें 3 और हाफ क्या है? रेडिकेंट हैं। ठीक है, अच्छा अब हम पढ़ते हैं कि रेडिकल क्या होता है। रेडिकल क्या होता है कि जो रूट या एक्सपोनेंट, जैसे आपने देखा होगा कि पावर रेस टू दी पावर करके लिखा हुआ होता है, वो एक्सपोनेंट कहलाता है। और अगर जैसे कोई रूट के अंदर कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ या कोई नंबर लिखा हुआ तो वो क्या कहलाता है? रेडिकल कहलाता है। ठीक है, अब हम फर्दर चलते हैं कि हमें जो है आइडेंटिफाई करना कैसे करना होता है कि रेडिकल और रेडिकेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, अगर जैसे मैंने लिखा है कि लेट जेड प्लस यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव इंटीजर का सेट है और एन इज़ ग्रेटर देन 1। और जो ए एक मैंने वेरिएबल यहाँ डिफाइन किया जो बिलोंग्स टू, ये आपने ई देख रहे हैं, ई बिलोंग्स टू, और ये आर है, ये रियल नंबर्स को कहलाता है। देन फॉर एनी रियल नंबर एक्स। ठीक है, अगर जैसे मेरे पास यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है x² = a, अगर मुझे इसको जो है रूट की फॉर्म में लिखना है तो ज़ाहिर सी बात है मैं स्क्वायर ख़त्म, ये नॉर्मल सी बात है, आप सबको पता होगा अगर स्क्वायर ख़त्म करना हो तो हम लोग क्या करते हैं? दोनों साइड्स रूट लेते हैं। दोनों साइड्स रूट ले लिया तो एक्स का स्क्वायर कट गया और ए के ऊपर क्या है? हाफ पावर आ गई। जो रूट की पावर होती है उसको हम 1/2 से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसको अगर जो है हमें रूट की फॉर्म में लिखना हो तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? x = √a, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ a बन गया। ठीक है, अगर मुझे जैसे सिमिलरली x की पावर 4 लिखना हो = a, अगर मुझे इसको x की रूट ख़त्म करना है तो ज़ाहिर सी बात है अब हम इधर फोर्थ रूट लेंगे, नहीं टेकिंग फोर्थ रूट ऑन बोथ साइड। तो क्या x के ऊपर से पावर 4 ख़त्म हो जाएगी लेकिन a के ऊपर 1/4 आ जाएगी। फिर उसको हम क्या है? रूट की शक्ल में लिख सकते हैं, लेकिन क्या हमें पावर 4 लिखनी होगी, वो उसकी क्या कहलाती है? इंडेक्स कहलाती है। यानी जो हमने 4 लिखा है यहाँ पे फोर्थ क्या है? यहाँ पे इंडेक्स है और यहाँ पे ये कौन सी रूट है? फोर्थ रूट ऑफ ए है। ठीक है, अगर x की पावर n हो यानी n टाइम्स लिखना हो यानी n लिखा हुआ हो = a, अगर मुझे इसको n ख़त्म करना है तो ज़ाहिर सी बात है nth रूट लेंगे तो x = a की पावर 1/n हो जाएगा। ठीक है, और अगर मुझे इसको रूट की फॉर्म में लिखना हो तो x =√a और इसकी इंडेक्स पे क्या आ जाएगा? n, तो ये क्या हो गया? nth रूट ऑफ a। ठीक है, अगर जर्नल में देखा जाए कि अगर जैसे a nth रूट है इज कॉल्ड द रेडिकेंट, इसके अंदर a क्या है? वो रेडिकेंट है, n क्या है? इसकी इंडेक्स है, और रूट इज कॉल्ड द रेडिकल साइन। ठीक है, हम आगे चलते हैं। तो इसमें है डिफ्रेंशिएट बिटवीन रेडिकल एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ डिफरेंट ऑफ एक्सप्रेशन, यानी इसके अंदर हमें देखना होगा कि रेडिकल साइन क्या, रेडिकल फॉर्म कौन सी होती है और जो एक्सपोनेंट जो पावर की फॉर्म कौन सी होती है। तो इसके अंदर जो है पहली फॉर्म जो लिखी हुई है वो कौन सी लिखी हुई है? x = √a और इसकी इंडेक्स कितनी है? n, तो ये क्या है? रेडिकल फॉर्म है। ठीक है, सिमिलरली अगर देखा जाए मैं इसको पावर की फॉर्म में कन्वर्ट करूँ तो x = a 1/n इज़ अ पावर फॉर्म। ये पावर फॉर्म है क्योंकि ए के ऊपर क्या पावर आ गई है। ठीक है, ये मैंने एक नोट कर दिया कि आप इसको याद रख लेंगे। अगर हमें √a की पावर a दिया हो बेस में और उसका इंडेक्स n हो तो उसको हम ऐसे जर्नल में डिनोट करेंगे। ठीक है, अच्छा ये जो है कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं स्क्वायर रूट की कि अगर √a × √b लिखा हुआ तो एक रूट की प्रॉपर्टी होती है कि हम इसको एक सिंगल रूट में करके दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अच्छा, ये a/√a =√a, देखें इसका ये कि आपको सिंप्लीफाई करना होगा। इसका सिंप्लीफिकेशन का तरीका मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ वर्बली। अगर आपको समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट में करके बता दीजिएगा, मैं आपको जो है ना इसकी स्क्रीनशॉट या मैं आपको सॉल्व करके अपलोड कर दूँगा। ठीक है, इसका सिंपल तरीका ये है, देखें हमें डिनोमिनेटर में अमूमन जो है ना रूट अच्छा नहीं लगता, मैथ्स की ज़बान में अच्छा नहीं माना जाता। तो इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं? रैशनलाइज द डिनोमिनेटर करते हैं। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर का मतलब ये है कि जो डिनोमिनेटर में जो साइन होता है उसको हम चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करवा। जैसे इधर आप देख रहे हैं इधर क्या है? पॉजिटिव a है, तो मैं जब आगे जाके -a से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दूँगा। फिर इसको सिंप्लीफिकेशन करने के बाद इसका आंसर √a आ जाएगा खाली। ठीक है, इसको हम फर्दर आगे चलते हैं। कुछ और रूट्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे √a डिवाइडेड बाय √a ये 1 होता है। आपको पता है कि डिवाइड में जो भी अगर सेम वेरिएबल्स हो, चाहे रूट हो या ना हो, तो वो जो है 1 के बराबर होता है।
ठीक है। और जो है क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट में है a/b की पावर -n। अब हमें क्या इसको पॉजिटिव करना है। पॉजिटिव करने के लिए क्या है, हम इसके अंदर के जो वेरिएबल्स हैं उसको रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी a नीचे चला जाएगा, b ऊपर चला जाएगा। ठीक है, पावर पॉजिटिव हो जाएगी नेगेटिव से। ठीक है, हम इसको अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, प्रॉपर्टी नंबर 5 अंडर रूट a/√b। ये भी वही है कि उसको हम एक रूट में करके लिख लेंगे कि ये डिवाइड की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अब मेरे पास क्या है, अगर जैसे √a दिया हुआ है इक्वल्स टू a², तो जाहिर सी बात है स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास सिंपल क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। ठीक है, अगर मेरे पास क्या है m√a प्लस माइनस n√a, तो इसमें से क्या कॉमन आए, √a कॉमन ले लिया, तो मेरे पास क्या बचा, √a बचा। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। इसमें हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ रूट विद nth इंडेक्स वेयर n इज़ एनी रियल पॉजिटिव नंबर। ठीक है, अगर इसमें क्या है, हमारे पास इंडेक्स n हो, n यहाँ पे क्या है, कोई सा भी नंबर हो सकता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से क्या है कि कुछ रूट्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको डिस्कस कर लेते हैं हम। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी क्या है, √a की पावर a बेस n इंटू √b बेस n। ठीक है, तो ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं, रूट की प्रॉपर्टी मैंने आपको जैसे बताई हुई है कि अगर दो रूट हो मल्टीप्लाई हो रही है तो हम उसको एक रूट में करके उसके अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं और n बेस में आ जाएगा, इंडेक्स में आ जाएगा, सॉरी। ठीक है, सिमिलरली क्या है, यहाँ पे डिवाइड की भी वही प्रॉपर्टी लगेगी, जैसे होल अंडर रूट लिखा हुआ होगा, बेस एन हो तो इसकी ये प्रॉपर्टी होती है, इसको आपके अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, और इंडेक्स क्या है, दोनों पे आ जाएगी, √a पे भी आ जाएगी, √b पे भी आ जाएगी। ठीक है, अगर मेरे पास क्या है, एक पावर दी हो, जैसे a की पावर n अंडर रूट है और उसकी इंडेक्स कितनी n है, तो ये क्या हो जाएगी, a की पावर n तो रहेगी लेकिन मल्टीप्लाई है 1/n, तो उसको आप करेंगे तो a की पावर m/n आ जाएगा। ठीक है, अब हम नंबर 5 पे चलते हैं। नंबर 5 पे क्या है, अगर a है उस पर 2 पावर हैं, तो आप देख रहे हैं इसमें सिर्फ मैंने क्या है, n की पावर को रूट से हटाया, m की पावर एज इट इज़ रहने दिए। फिर मैंने क्या, जो n की पावर थी उसको मैंने क्या अलग करके रूट की फॉर्म में लिख दिया, तो इसको क्या है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसको अगर मैं रूट ख़त्म करना चाहूँ तो ये कैसे हो जाएगा, 1/mn एक साथ आ जाएगा, तो a की पावर 1/mn हो गया। ठीक है, हम आगे चलते हैं। अगर दो हमारे पास सेम रूट हो, बस इंडेक्स सेम हो, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/n इंटू 1/n, तो 1/n², a की पावर 1/n² हो जाएगा। ठीक है, अगर मेरे पास क्या है, एक a की पावर n हो और रूट और इंडेक्स कितनी हो, n दी हुई हो, तो क्या है, n से n कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या सिर्फ a आ जाएगा। ठीक है, अगर मेरे पास क्या है, √a की पावर n डिवाइडेड बाई √a की पावर n, दोनों पे इंडेक्स के n है, तो ये क्या है, कैंसिल हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं एक्सरसाइज 1.3 को डिस्कस करने के लिए। ठीक है, अब इसमें हमें ये बताना है कि जो है इसमें से बेस कौन सी है और एक्सपोनेंट कौन सा है। ठीक है, तो जैसे मेरे पास पहला क्वेश्चन क्या है, 3 की पावर 4, तो इसमें देखा जाए तो जिसके ऊपर पावर लगी हुई होती है वो बेस कहलाता है और जो पावर होती है वो एक्सपोनेंट कहलाती है। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन मेरे पास क्या है, 1/2 की पावर 3, तो इसके अंदर बेस क्या हुई, 1/2 हुई और एक्सपोनेंट क्या हुई, 3 हुई। ठीक है, अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, -30 की पावर 20, इसके अंदर हमारे पास बेस क्या हुई, -30, एक्सपोनेंट क्या हुआ, 20 हुआ। ठीक है, हम आगे चलते हैं। इसमें हमें ये बताना है कि आइडेंटिफाई द रेडिकेंट एंड इंडेक्स इन द फॉलोइंग। ठीक है, तो इसमें पहला क्या है, √5 और उसमें इंडेक्स कितनी दी हुई है, 3, तो इसमें जाहिर सी बात है रेडिकेंट क्या होगा, जो रूट के अंदर वाला एलिमेंट होता है वो 5 रेडिकेंट और इंडेक्स कितनी है यहाँ पे 3। क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखते हैं कि x/y अंडर रूट और इंडेक्स कितनी दी हुई है, 4, पावर 4 कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे रेडिकेंट क्या होगा, x/y जो रूट के अंदर होता है, इंडेक्स कितनी होगी, 4। ठीक है, हम नंबर 3 देखते हैं। नंबर 3 में क्या है, √x²y/z, और यहाँ पे रूट की इंडेक्स कितनी है, n, तो इंडेक्स जाहिर सी बात है 5 हो जाएगी ऑटोमेटिकली, और रेडिकेंट कितना हो जाएगा, x²y/z। ठीक है, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अच्छा, इसमें हमें क्या है, कुछ रूट दिए हुए हैं नंबर्स के साथ, उसको हमें क्या एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना है। देखें, पहला वाला क्या है, 3/4 अंडर रूट, तो ये स्क्वायर रूट होता है, तो मैं इसको स्क्वायर रूट को ऐसे लिखता हूँ, 3/4 पावर 1/2। ठीक है, जैसे मेरे पास ये दी हुई x/5 की होल पावर 5 और वो भी अंडर रूट में। ठीक है, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, x/y की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 1/2 के रूट को कहते हैं हाफ। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 5 × 1/2, 5/2 हो गया। ठीक है, अब मैं चलता हूँ y/x की पावर -5 और इसमें क्यूब रूट दी हुई है। ठीक है, जाहिर सी बात है क्या, इसको हम कन्वर्ट करने के लिए जाहिर सी बात है हमें पहले पावर को क्या है, पॉजिटिव बनाना पड़ेगा।
तो पावर को देखें हम कैसे पॉजिटिव बनाएंगे, हम उसको क्या रेसिप्रोकल करते हैं, यानी एक्स ऊपर चला जाएगा वाई नीचे चला जाएगा, तो इससे क्या हमारे पास 5 पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, फिर मैं क्या क्यूब रूट को यानी वो पावर की फॉर्म में लिख दूंगा, यानी 1/3 करके लिख दूंगा, तो फिर 5 × 1/3 5/3। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, एक्स अपॉन वाई पावर 5/3। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इसके अंदर अंडर रूट वाई जेड की पावर 7 क्यूब रूट। ठीक है, तो अब जाहिर सी बात इसमें भी मैं वही करूँगा जैसे मैंने ऊपर किया कि जो है पावर रहने दी, फिर मैंने क्यूब रूट को पावर की फॉर्म में लिख दिया, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 1/3। तो ये मेरे पास कितना हो गया 7/3। और एक और भी रूल होता है कि रूल है कि पावर अगर दो वेरिएबल्स में आपस में मल्टीप्लाई हो, उसमें होल पावर हो, तो पावर के दोनों पे सेपरेटली लग जाती है। ठीक है, अब हम जो है उस पर आते हैं नंबर 5 पे। इसमें क्या है, अंडर रूट 27 की पावर 9। ठीक है, 27 की पावर 9, तो इसको हम इस तरीके से करेंगे 27, और मैंने रूट में 9 था तो मैंने उसको पावर की फॉर्म में लिख दिया 1/9, तो 27 की पावर 1/9 हो गया। इसको आप और फर्दर ब्रेक कर सकते थे कि अगर 27 आपको पता है किसका क्यूब होता है, 27 जो है 3 का क्यूब होता है, तो 3 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 1/9, तो इसका फाइनल आंसर होता 1/3। ये आपको करके देख लीजिएगा, मैंने सिर्फ इसका आंसर लिख दिया अकॉर्डिंग टू बुक। ठीक है, अब हम आते हैं नंबर 6 पे। नंबर 6 में क्या है, -64 की पावर स्क्वायर और फिर क्यूब रूट दिया हुआ है। ठीक है, सिंपल है, -64 एज इट इज़ रहेगा और उसका स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। मैं क्यूब रूट को जो है पावर में कन्वर्ट कर दूंगा 1/3 करके, तो इसका फाइनल आंसर क्या आ गया, -64 की पावर 2/3। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने 7th क्वेश्चन पर। उस पर क्या दिया हुआ है, हाफ 1/2 की पावर m और क्यूब रूट दिया हुआ है। ठीक है, जाहिर सी बात है, अब क्यूब रूट को मैं वही पावर में कन्वर्ट कर दूंगा 1/3, तो 1/3 कैसे हो जाएगा, हाफ मल्टीप्लाई बाय m मल्टीप्लाई बाय 1/3। तो मेरे पास क्या आ गया, हाफ की पावर m/3। और रूल मैंने आपको बताया था, चाहे मल्टीप्लाई और डिवाइड हो, पावर्स के दोनों पे सब पे अलग अलग आ जाती है। तो हाफ की पावर 1 की पावर m/3 हो गया, डिवाइडेड बाय 2 की पावर m/3 हो गया। ठीक है, अब देख रहे हैं कि ये डबल रूट वाला सवाल है, तो डबल रूट वाले सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो ये कि इसके ऊपर जो इसका बाहर का रूट है वो क्यूब रूट है, तो उसको हम सबसे पहले क्या पावर की फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, फिर हम इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आएगा, सो पावर की फॉर्म में लिख दिया तो 1/3 हो गया। ठीक है, फिर हम क्या नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे, तो जो है वो क्या है, जो उसका इनर वाला रूट था उसको भी हम क्या पावर की फॉर्म में लिख देंगे। वो स्क्वायर रूट था, तुम 1/2 कर दिया, तो हम दोनों को मल्टीप्लाई किया 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो वो मेरे पास कितना हो गया 4/3 की पावर 1/6। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि आपको कुछ पावर की एक्सप्रेशन दी में उसको आपको क्या है रेडिकल फॉर्म यानी रूट की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, पहली क्या 5 का क्यूब और पावर कितनी दी हुई है 1/7, तो सिंपल से आप उसका रूट का सिंबल बनाएंगे और उसके इंडेक्स में कितना लिख देंगे, पावर 7 लिख देंगे। सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन क्या है, AB माइनस स्क्वायर की पावर 1/3, तो क्यूब रूट है, तो आप सिंपल से क्या करेंगे, AB माइनस स्क्वायर एज इट इज़ लिखेंगे, फिर आप क्या कर देंगे क्यूब रूट कर देंगे, रूट बना देंगे और उसके इंडेक्स में 3 लिख देंगे। इसका एक और तरीका भी हो सकता है, अगर आपको पावर पॉजिटिव करनी है तो आप इसको क्या है 1/AB² और फिर रूट बना के उसके बाद उसके इंडेक्स में 3 लिख देंगे। ठीक है, फिर आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 5/7 का स्क्वायर 5/7 का क्यूब और होल पावर कितनी दी है 5/7। ठीक है, पहले तो ये कि पावर पे पावर है तो वो क्या मल्टीप्लाई हो जाएगी, एक प्रॉपर्टी लग रही है। ठीक है, वो कितनी हो जाएगी 15/7, उसको मैंने वैसे कर लिया। ठीक है, फिर 15/7 को मैं 15 और 1/7 सेपरेट कर दूंगा। फिर 1/7 यहाँ पे क्या रूट की फॉर्म में आ रहा है, तो मैं उसको ऐसे लिख दूंगा 15/7 को रूट की इंडेक्स में लिख दूंगा। तो मेरा फाइनल आंसर क्या आ गया 5/7 की पावर 15, और कौन सी रूट है 7th रूट है, तो यहाँ पे इंडेक्स 7 and 7 हो गया। ठीक है, अब इसका सेकंड लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का देखते हैं, B/A की पावर -m/2। जाहिर सी बात है, इसको पहले पॉजिटिव करेंगे तो रेसिप्रोकल कर देंगे, A नीचे A ऊपर चला जाएगा, B नीचे आ जाएगा, पावर पॉजिटिव m/2 हो जाएगी। ठीक है, फिर इसमें क्या है हम m और हाफ को अलग अलग करके लिख देंगे क्योंकि हमें क्या रूट की फॉर्म में लिखना है। तो मेरे पास फाइनल आंसर क्या आ गया √A/B की पावर m। ठीक है, अच्छा अब ये लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन आसान है, इसमें देखें 2 प्रॉपर्टीज़ लग रही थी कि आप या तो क्या कर सकते थे, पावर 1/5 को दोनों पे अलग अलग करके इसका अलग अलग रूट निकाल सकते थे, या इसको मैंने आसान तरीके से ये किया कि मैंने पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, 11 को 12 से, 13 को 13 से, तो 11 × 12 132 होता है, और 13 का स्क्वायर 169 होता है। पावर कितनी थी 1/5, तो मैंने क्या रूट बना के इसको
पावर इंडेक्स में 5 लिख दी। ठीक है, यहाँ हमारी एक्सरसाइज 1.3 ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई